फिर से मैं आपके सामने एक न्यू आईपीओ लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आज का जो आईपीओ के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग कंपनी लगा। मुझे लगता है इस कंपनी का आईपीओ बहुत शानदार एक लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। मैं ऐसे बात क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसको देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ, इस कंपनी में दम है अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देने के लिए। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है क्रॉस लिमिटेड। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस कंपनी का डिटेल्स दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड जितने अपडेट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट को बनाता है। देखिए यहाँ पे जो पिक्चर स्लाइड शो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर कट एक अंदाजा मिल रहा है कि कंपनी किस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है। जैसे देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोडक्ट है, बेसिकली सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा। ऑफिशियली फर्स्ट पेज से स्टार्ट करना चाहूँगा। मैं एक बार फर्स्ट पेज में चला जाता हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं जो है एक्सेल। तो एक्सेल का मतलब है जितने सारे गाड़ियाँ होते हैं उसका जो एक्सेल्स लगा जाता है, मतलब दो पहिया जो होते हैं उस पहिया को कनेक्ट करने के लिए जो मतलब सिस्टम लगाया जाता है उसको एक्सेल कहा जाता है। तो वो कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी देखिए डिफरेंशियल जो मतलब स्पेडर है वो भी इस कंपनी बनाता है। साथ ही साथ कंपनी फ़ॉन्ट जो मतलब जो स्पेंडल है उसके साथ साथ जो हाइड्रोलिक लिफ्ट पेंडल है वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी को कुछ कपलिंग प्रोडक्ट भी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी देखिए यूजी जो क्रॉसिंग है वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी रेयर एंड जो मतलब जो स्पेंडल्स है वो भी कंपनी बनाते हैं। मतलब कंपनी वही प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है जो प्रोडक्ट एक्चुअली डिमांडेबल है। देखिए एक चीज़ों को आपको पहले समझना पड़ेगा कि गाड़ी के देखिए पेयर पार्ट्स इंडस्ट्रीज में मतलब ऑटो इंसुलरी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज है। चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। अगर मैं टोटल ऑटो इंसुलरी इंडस्ट्रीज के ऊपर जाऊँ तो मार्केट में जो लिस्टिंग कंपनी है करीबन करीबन 96। उनमें से सबसे बड़े प्लेयर है समर्थन मदरसन कंपनी, आप सभी जानते हैं। वो भी एक ऑटो इंसुलरीज कंपनी है। तो ये कंपनी भी ऑटो इंसुलरीज कंपनीज के अंदर ही देखने को मिलेगा। हाँ, अभी कैटेगरीज है क्योंकि मदरसन समर्थन मदरसन से जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो यहाँ पे जो नया कंपनी मार्केट में आने वाला है क्रॉस लिमिटेड, वो तो सेम टू सेम प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। तो इसका कंपटीटर कौन कौन है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी कितना बेस्ट है, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करूंगा। तो देखिए सबसे पहले कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे यूज हो रहा है। देखिए ट्रैक्टर के ऊपर। तो ट्रैक्टर में सबसे ज्यादा कंपनी यूज करते हैं वो भी देखिए रियर एक्सेल जो प्रोडक्ट होते हैं, असेंबल जो प्रोडक्ट होते हैं। साथ ही साथ देखिए जो स्पेंडल होते हैं फॉन्ट एक्सेल्स वो भी ट्रैक्टर में लगाया जाता है इसी कंपनी का। साथ ही साथ और भी देखेंगे तो ट्रक कंपोनेंट्स जो है वो भी देख सकते हैं, जो ट्रांसमिशन, रेल एक्सेस, साथ ही साथ असेंबल्स, साथ ही साथ जो स्टीयरिंग जो असेंबल्स है, गियर शिफ्टिंग जो है, इस तरीके से सारे चीज़ों को जो ट्रक्स में लगाया जाता है वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ देखिए जो ट्रेलर मतलब जो जितने सारे ट्रेलर होते हैं, ट्रेलर के कंपोनेंट में भी कंपनी बनाता है, जहाँ पे एक्सेल्स असेंबल्स प्रोडक्ट भी कंपनी बनाते हैं। तो मतलब क्या है? मतलब यही है कि कंपनी की जो बिज़नेस है बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि देखिए, आपको एक चीज़ को समझना पड़ेगा, चाहे आप पेट्रोल का गाड़ी खरीदारी करें, चाहे वो आप डीज़ल का, चाहे वो आप ईवीज़ का, चाहे आप सीएनजी का, चाहे वो आप हाइड्रोजन का, तो कोई भी कैटेगरीज़ की गाड़ी आप मार्केट में लेके आए, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट तो लगेगा ही। क्योंकि इस प्रोडक्ट के बिना, जो प्रोडक्ट इस कंपनी बेचते हैं, उस प्रोडक्ट के बिना कोई भी गाड़ी तैयार ही नहीं होगा। क्योंकि एक्सेल्स के बिना तो वो पहिया नहीं चलेगा। और जितने सारे स्प्रिंग और जितने सारे प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं उसके बिना गाड़ी नहीं चलेंगे। तो कंपनी देखिए ऑल ओवर अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग जगह पे खुद के बिजनेस को फैला के रखे हैं। अभी गूगल में जाकर जब मैंने सर्च किया कि क्रॉस लिमिटेड का कस्टमर कौन सा है, किसको वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं, मुझे दो बड़े दिग्गज कंपनी का देखने को मिला। जैसे अशोक लेलैंड हो गया और टाटा मोटर्स हो गया। मतलब जो टाटा ग्रुप की कंपनी है वो भी इसके क्लाइंट्स है, और जो अशोक लेलैंड है वो भी इसके क्लाइंट्स है। मतलब बड़े से बड़े प्लेयर इसके क्लाइंट्स है, और वही दो बड़े हेवी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसका क्लाइंट्स है, जिसका ग्रोथ आज इस लेवल में है, फ्यूचर में और भी कई गुना बढ़ने वाले हैं। तो अगर वो बढ़ेंगे तो जो डिमांड है और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि कंपनीज के ऊपर जब भी आप काम करने के लिए जाए, कोई भी स्टॉक के ऊपर बाई करें, चाहे आप आईपीएस के ऊपर निवेश करें, तो आपको इस सारे पैरामीटर्स को एक बार डीपली रिसर्च करना पड़ेगा। तो चलो अभी कंपनीज के ऊपर और कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जो पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी के अबाउट सेक्शन में जाऊँ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी देखिए एक्चुअली कंपनी का नाम है क्रॉस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी स्टार्ट होता है 1991 में, मतलब एटलीस्ट बहुत
एक पुराना कंपनी है। एटलीस्ट आप बोल सकते कि 35 ईयर्स के आसपास, 33 ईयर्स के आसपास कंपनी खुद की एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस फील्ड में। और कंपनी जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी मेन पॉइंट्स के ऊपर चले आते हैं, कंपनी का टोटल एम्प्लॉइज कितना है। तो टोटल एम्प्लॉइज जो है वो करीबन करीबन 528 एम्प्लॉइज इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो कंपनी देखिए क्रॉस लिमिटेड हैज बीन 5 अलग अलग सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है, जहाँ पे जमशेदपुर में है, साथ ही साथ झारखंड में है, और भी कुछ अलग अलग जगह पे कंपनी फैक्ट्रीज बना के रखे हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसके डिमांड एंड ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, इसलिए कंपनी का बिजनेस के साथ साथ कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी बहुत स्ट्रांग है। तो कितना फाइनेंशियल डिटेल्स स्ट्रांग है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए कंपनी के जो टोटल कंपनी के जो एसेट है उसके बारे में बात करूँ तो 2022 में सिर्फ एसेट था 197 करोड़। आज वो बढ़ के हो चुके 350 करोड़। 2023 में था 250 करोड़। मतलब 2022 से लेकर 2024 तक कंपनी का टोटल जो एसेट है वो एक अलग लेवल में ग्रोथ हुआ। अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। उसी तरीके से अगर रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यूज भी देखिए 297 से लेकर 621 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला। मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं लास्ट 2 ईयर्स में डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो डबल से भी ज़्यादा कोई भी कंपनी का अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो मतलब कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है आप सोचिए। उसके साथ साथ अगर प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो आफ्टर टैक्सेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी देखिए 12 करोड़ से 44 करोड़ तक कंपनी का जर्नी देखने को मिला लास्ट 3 ईयर्स में। मतलब ऑलमोस्ट आप 4 गुना बोल सकते हैं प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। तो जो कंपनी का सेल्स 3 गुना बढ़ चुके हैं और जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 4 गुना बढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे एक पॉजिटिविटी तो जरूर दिखेगा, एक ग्रोथ तो यहाँ पे जरूर दिखेगा। कंपनी का नेटवर्क भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं 72 करोड़ से 146 करोड़ तक देखने को मिले। अभी कंपनी की देखिए रिजर्व एंड सरप्लस के हिसाब से 58 से लेकर 119 करोड़ तक रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिला, जिसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि टोटल जो कंपनी का ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। हाँ, एक वीकनेस पॉइंट क्या है, कंपनी का कर्जा। तो कंपनी का जो कर्जा है वो 86 करोड़ से 177 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो कंपनी का कर्जा मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। अभी मेन पॉइंट्स मुझे इस कंपनी को जो डेटा देखने को मिला वो मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, क्योंकि जो कंपनी का ROE 30% के ऊपर है, जिस कंपनी का ROC 28% के ऊपर है, तो इसका मतलब कंपनी बेस्ट काम कर रहा है। क्योंकि इसका वैल्यूएशन भी देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, क्योंकि इसका पेयर ग्रुप के वैल्यूएशन में अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले इस दोनों चीज को देख लीजिए, कंपनी का ROE एंड ROC कितना स्ट्रांग है। अर्निंग पर शेयर 8 रुपीज़ के आसपास है। तो चलो यहाँ तक तो कंपनी के डिटेल्स पता चल गया। अभी कंपनी के साथ-साथ इस सेक्टर में बाकी जितने सारे कंपनीज़ हैं, उसके साथ अगर कंपेयर करके देखूँ, तो इस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ऑफ़िशियली एक वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, जहाँ पे मुझे सारे डिटेल्स देखने को मिला। इस सेक्टर में मतलब इस प्रोडक्ट जो कंपनी प्रोडक्ट बना रहा है, उस सेक्टर में बाकी जितने सारे कंपनीज़ हैं, जिसके साथ कंपेयर किया जाए, उनमें से रामकृष्ण फॉर्जिन्स लिमिटेड है, जामुना ऑटो इंडस्ट्रीज है, साथ ही साथ ऑटोमोटिव एक्सेल्स लिमिटेड है, JNA एक्सेल्स लिमिटेड है एंड टालब्रो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स है। ये सारे कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टिंग हो चुके हैं। अभी इसीलिए क्रॉस कंपनी भी लिस्टिंग होना जा रहा है। तो देखिए बाकी सारे कंपनी के जो मतलब अर्निंग पर शेयर है, अगर उसको कंपेयर करूँ तो जैसे बाकी कंपनीज के एवरेजली देखा है तो बहुत शानदार है। जो क्रॉस लिमिटेड के अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा मुझे यहाँ पे वीक लगा। दूसरी बात, अगर मैं कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो कितना है 28, और बाकी कंपनीज के पी रेशियो के हिसाब से बात करूँ कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक है। मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखा जाए वही लेवल में है, अराउंड 20 से 28 लेवल के आसपास है। तो इसका मतलब वैल्यूएशन तो ठीक ठाक है। तो कंपनी में बाकी पॉइंट्स भी ठीक देखने को लगा। अभी चलो कंपनीज के ऊपर मेन पॉइंट्स के ऊपर चला जाता है। वो है इस कंपनी के किस कारण के वजह से कंपनी आईपीओ मार्केट में लेके आया है। मतलब आईपीओ कंपनी किस कारण के वजह से कर रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पूरा पैसा प्रोमोटर के जेब में चला जाए तो वो बहुत बड़ा रिक्सी आईपीओ हो सकता है। जैसे देखिए ऑब्जेक्ट्स फॉर द इशू, तो वहां पे देखा जाए तो कंपनी बता रहा है कि फंड, यहाँ पे देख सकते हैं फंडिंग टू कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, मतलब खुद के जो एक्सपेंडिचर है, वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको मिटाने के लिए वो फंडिंग इशू कर रहा है। जैसे कंपनी देखिए कंपनी टूवर्ड्स द परचेज ऑफ द मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। तो बेसिकली कंपनी टूवर्ड्स के हिसाब से देखा है तो कंपनी परचेज कर रहा है कौन सा प्रोडक्ट, देखिए मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स को। तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स को कंपनी परचेज करने के लिए, न्यू मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए कंपनी फंड रेज कर रहा है आईपी के माध्यम से।
जो मुझे गुड पॉइंट लगा, एक पॉइंट तो पॉजिटिव लगा। चलो दूसरे पॉइंट देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट बता रहा है कि कंपनी रीपेमेंट और प्रीपेमेंट, मतलब कि कुछ प्रोजेक्ट पाने के लिए पहले पेमेंट देना पड़ेगा, और जो पहले प्रोजेक्ट मिला है, जो उधारी लेकर प्रोजेक्ट मिला है, उसको भी रीपेमेंट करना है। तो दोनों कारण की वजह से कंपनी पैसा मार्केट से उठा रहा है। और एक चीज मुझे अच्छा लगा कि कंपनी का जो बोरिंग्स है, मतलब जो कर्जा है, जो कंपनी बहुत ज्यादा लेकर रखा है, उसको कम करने के लिए, उसको पेमेंट्स करने के लिए कंपनी फंडिंग उठा रहा है। तीसरी बात कंपनी का देखिए, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी, मतलब कुछ छोटे मोटे काम को करने के लिए कंपनी का जो फंडिंग का जरूरत है वो भी इसी पैसे से हो जाएगा। और बाकी देखिए जनरल पर्पस तो हर किसी का कंपनी का होता ही है। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा, जिस पर्पस ऑफ मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ इशू जो है वो ठीक ठाक है। अभी चलो इस कंपनी के ऊपर फाइनली डेट देख लेते हैं कि आईपीओ डेट कब आएगा और कब इस आईपीओ के ऊपर आप खरीदारी कर सकते हैं। तो देखिए जो डेट आया है वो सितंबर का जो आईपीओ का डेट है, वो देखा जाए तो कंपनी की आईपीओ का डेट है 9 तारीख से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 तारीख से स्टार्ट होगा और 11 तारीख को खत्म होगा। तो 9 तारीख से 11 तारीख के अंदर आपको आईपीओ को खरीदारी करना होगा। और फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी के ₹5 के फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी 228 से लेकर 240 तक इसका प्राइस बैंड रखा। इस प्राइस के अंदर आपको बिडिंग करना है, मतलब इस प्राइस के अंदर आपको बिड देना है। तो कंपनी की जो टोटल लॉट साइज है 62 के आसपास। ओवरऑल कंपनी करीबन करीबन 2 करोड़ के आसपास कंपनी टोटल शेयर इशू करने जा रहा है, जो कुल मिलाकर 500 करोड़ का टोटल फंडिंग वो मार्केट से उठाने वाले हैं। तो 500 करोड़ का टोटल इशू साइज है। और इनमें से देखिए एक ट्विस्ट पॉइंट क्या है, कंपनी तो इतने सारे बात बता रहे थे कि पैसा कर्जे मिटाने के लिए जाएगा, नई मशीनरी खरीदारी करने के लिए जाएगा, रीपेमेंट करने के लिए जाएगा, प्रीपेमेंट करने के लिए जाएगा, मगर हुआ कुछ ऐसा कि कंपनी इस 500 करोड़ में 250 करोड़ फ्रेश इशू, मतलब कंपनी इतनी जो बातचीत कहा था कि ये करेगा वो करेगा, उसमें कंपनी 250 करोड़ पैसा लगाएगा। बाकी जो पैसा है 250 करोड़ वो प्रोमोटर खुद के जेब में भरकर घर जाएगा, क्योंकि ऑफर फर्स्ट सेल दिया गया है 250 करोड़। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट लगा, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर होता तो चलो ठीक ठाक ही मान लेता। फिर भी कंपनी इतनी स्ट्रांग परफॉर्मेंस कर रहा है, जिसके लिए शायद मुझे लगता है कंपनी के जो प्रोमोटर है वो इस पैसे को डिजर्व करते हैं। वो तो कभी ना कभी देखिए उसका भी तो पैसा चाहिए, क्योंकि वो इतने सालों से इतने दिनों से पैसा इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट चाहिए, कुछ ना कुछ तो पैसा हाथ में आना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर 250 करोड़ के आसपास टोटल शेयर इस कंपनी का सेल्स देखने को मिला। तो कंपनी के सारे पॉइंट्स में आपको डिस्कशन किया हूँ। अभी डेट के ऊपर चले आता हूँ। तो कंपनी ओपनिंग डेट 9 तारीख, क्लोजिंग डेट 11 तारीख, और बेसिक अलॉटमेंट मतलब आपको आईपीओ जो मिलेगा तो कब मिलेगा, पता चलेगा कब। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिफंड किया जाएगा 13 तारीख को, और उसी दिन आपको पता चलेगा कि आपको आईपीओ मिला कि नहीं मिला। अगर मिल गया तो 13 तारीख को आपको डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, अगर नहीं मिला तो 13 तारीख को ही आपका फंड आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो लिस्टिंग डेट कब होगा, 16 तारीख को। और कट ऑफ जो आईपीओ का जो यूपीआई डेट है, मतलब अगर आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 11 तारीख से पहले अप्लाई करना होगा। तो कंपनी के लास्ट पॉइंट जो है वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर उसको देखूँ तो अभी तक कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं देखने को मिला। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम जानना है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। तो वहाँ पे सिर्फ मैं अपडेट देता हूँ, यहाँ पे कोई बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन तो कोई है नहीं। तो मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन होता भी नहीं है। मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ एज ए डीपली स्टडी करके कि इस कंपनी के ऊपर करना मतलब किस तरीके से मैं खुद इस कंपनी के ऊपर काम करूँगा। देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिवली मुझे थिंकिंग मिला, मुझे बहुत स्ट्रांग लगा कंपनी, तो ज़रूर मैं इस कंपनी के ऊपर अप्लाई करूँगा। बाकी देखिए मैं करूँगा तो इसका मतलब आप भी करेंगे ऐसे बिल्कुल मत करिए। आप एक बार आपके ओपिनियन के हिसाब से सोचिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।